खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान पटना आ रहे राहुल गांधी की यात्रा से पूर्व सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सांसद पप्पू यादव को काठमांडू से पटना लौट के क्रम में रक्सौल बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव वैशाली जिले के बैकुंठपुर गांव पहुंचकर जाप नेता मंजीलाल राय के पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपूरणीय क्षति बताया। हाजीपुर बिहार काठमांडू से पटना लौट के क्रम में रक्सौल बॉर्डर पर समर्थकों ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शाल फूलमाला एवं गुलदस्ते देकर भव्य स्वागत किया। काठमांडू नेपाल से लौटने के बाद सूचना मिलते ही वैशाली जिले के राजापाकड़ थाने के बैकुंठपुर गांव पहुंचे, जहां बीते दिनों जाप के राष्ट्रीय महासचिव मंजीलाल राय के पिता का निधन हो गया था। शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते निधन को अपूरणीय क्षति बताया। साथ ही ईश्वर से इस कठिन समय में धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने की कामना की। 18 जनवरी को पटना आ रहे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यात्रा से पहले सांसद पप्पू यादव सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सांसद पप्पू यादव के दिए बयान से राजनीतिक गलियारी में भूचाल मच गया है। हाजीपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता हाजीपुर से उनके बेबाक एवं जोशीले अंदाज से आपको रूबरू कराता है। भगवान जाने नहीं आएगा, लीजिए ना। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी आई है, लेकिन पंजाब में इसका विरोध हो रहा है। क्या बिहार में चलना चाहिए इस तरह की फिल्म? इस लिहाज के बारे में अब देखिए, इस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अब कंगना का राजनीतिकरण इस्तेमाल ही तो ये लोग करते हैं। अब फिल्म इस देश में जब भी लगा है तो बना है, कोई भी पिक्चर वो समाज सुधार, मानव बदलाव के लिए बना है। देश पर गर्व होता है। लेकिन जिस तरीके से अब पिक्चर नफरत पैदा करने के लिए, बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, समाज के बीच टुकड़े टुकड़े करने के लिए जिस तरीके से फिल्म को लाया जाता है, महामंडित एक व्यक्ति को करने के लिए, खुश करने के लिए, राजनीतिक हर तरह के हथकंडे, सोशल मीडिया से टूल से लेकर पिक्चर तक को राजनीतिकरण कर दिया गया। हर भाषा और विचार का राजनीतिकरण कर दिया गया। हरियाणा जाओ तो जाट को के बीच नफरत पैदा कर दो, पंजाब जाओ तो सिख और गैर सिख को नफरत कर दो, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी को अलग कर दो, बिहार आओ तो जादव से नफरत करवा दो। मतलब जहां जाओ एक बड़ा वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा करना। और देश में इमरजेंसी क्या बोले तो 11 साल से इमरजेंसी लगी हुई है। पहले अपने इमरजेंसी को देखिए ना भाई, कि आप किस तरह के एक मुद्दा के अलावे इन लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं, ना किसान मुद्दा होता है। 2 सालों से किसान पर इमरजेंसी लोग लगाए हुए हैं। 1.5 सालों से मणिपुर की स्थिति पर देखिए इमरजेंसी कैसे लगी हुई है। लगातार छात्रों पर इमरजेंसी है। बेटी और मां की स्थिति देखिए। अभी इनके जिला प्रदेश अध्यक्ष ने बेटियों का लगातार किस तरीके से सामूहिक बलात्कार किया है। इमरजेंसी कहाँ है? इमरजेंसी किसने की? मणिपुर की स्थिति वही, इम्फाल की स्थिति वही, साउथ की स्थिति वही, नॉर्थ की स्थिति वही। इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगी हुई है। जीडीपी हमारी खत्म हो गई।
पंजाब के लोग जो है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ का बात बता रहे हैं इमरजेंसी फिल्म कंगना रनौत को लेकर। भैया पंजाब में बैन करने भैया तो सही, एकदम सही किया है। देखिए इमरजेंसी, आप किसी भी इतिहास को नहीं, आप इतिहास की क्या उम्मीद करेंगे भाई। भागवत कहता है कि देश आजाद हुआ वो कौन दिन, राम मंदिर, कौन जया, कौन मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर निर्माण। हमारे देश में, दुनिया में मंदिर को, सनातन को मानने वाले लोगों की आजादी के पहले से न है हो। तो आप तो हमारे भागवत जी, हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं उसको भी गाली दे दिए आप। जिन जिन आपने लाला लाजपत राय को गाली दी, झांसी की रानी को गाली दी, गांधी को गाली दिया, आप सुभाष चंद्र बोस को गाली दी, आप भगत सिंह को गाली दी, आप चंद्रशेखर आजाद को गाली दिए, आप अब्दुल हमीद को गाली दिए, आप अशफाक उल्लाह को गाली दिए, आप अंबेडकर को गाली दिए। आपकी थॉट क्या है? ये डिजास्टर है, ये लोग डिजास्टर, ये मैन मेड है, मैन डिजास्टर है ये लोग। इससे बड़ा डिजास्टर कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। इसलिए कई पिक्चर को देखे होंगे आप किस तरीके से परोसा गया है। और निश्चित रूप से यदि कहीं से भी इतिहास में छेड़छाड़ है तो पंजाब हमेशा साहस दिखाया है। सन 42 में भी इस देश की आजादी और विचारधारा के लड़ने में यदि किसी की योगदान है तो वो पंजाब है, वो बंगाल है। और यह काम भी पंजाब ही कर सकती है, रोकना ही चाहिए। बिहार के सिनेमा घर में चलेगी इमरजेंसी कंगना रनौत की? सर मैं अभी देखूंगा तो मैं बात करूंगा, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये सलमान खान के बाद सैफ अली खान को लॉरेंस बिश्नोई के धमकी दिया गया, उन पर हमला किया गया, चाकू से गोदा गया उनको। भैया मैं इतना जानता हूं कि एक बड़ी ताकत, सरकार की एक बड़ा सिस्टम ऐसे माफियाओं को ताकत देती है और नफरत पैदा करने, समाज बांटने के लिए ऐसे लोगों को अगुवाई में राजनीतिकरण करा। और ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं है, कानून उसे सुरक्षित रखी हुई है, संविधान का डर नहीं है। और ऐसे लोग हमारे देश के संविधान और कानून के लिए खतरा बनता जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि आखिर गुजरात में ऐसे लोगों को क्यों रखा गया है। और बार बार सैफ अली खान जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, चाहे मूसावाला हो, यदि लगातार हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर, डेमोक्रेसी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोटेक्शन देकर के हमला है, ये गंभीर विषय है और इस मुद्दों को मैं सदन में उठाऊंगा। नहीं रुके थे, मैं संवाद करेंगे। 8000 बिहार के जो गांधी अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जहां हिंदू मुसलमान जाति धर्म मजहब की कोई बैरियर नहीं है, जो कंप्लीट रूप से न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावादी सोच, न्यू थॉट, न्यू इकोनॉमी, जो एक बड़ा चेंज चाहता है आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, जो देख रहा है उसकी खुशियां, तो वो संवाद करेंगे ना 3 घंटा 4 घंटा सदन में। वो रहते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, फिर वो संवाद करते हैं। तो संवाद में अस्थिरता, परिपक्वता, ये सब की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए इसको राजनीतिक रूप से मत देखिए। और राजनीतिक का दौरा भी राहुल गांधी जी का नहीं है, वहां कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वहां कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है। कंप्लीट 8000 वो लोग होंगे जो लोग किसी भी दल से नहीं, जिनके भीतर मानवीय सुधार, समाज सुधार और अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर के जो गंभीर मुद्दे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, सोशल मीडिया से हैं, अखबार टीवी चैनल से हैं, डॉक्टर जो भी हैं, वो कल उनके साथ संवाद करें। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी?
हमारी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका तो चलती रहती है। हमारी भूमिका तो परिवर्तन के लिए, हमेशा सिस्टम के खिलाफ, जस्टिस के लिए, हमेशा जो मैं तो बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो यात्रा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को अपनी हरियाली यात्रा, ओडीएफ, दहेज उन्मूलन, शराब, जल नल योजना, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी या हर नेता को अपने वादे को याद करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त। राहुल गांधी को भैया आपने कहा कि पप्पू, तो भैया हम तो हवाई में रहेंगे। हम तो मुद्दे पर बात करते हैं। सदन में मुद्दे पर बात कौन करता है पप्पू यादव के अलावा? बीपीएससी का मुद्दा पप्पू यादव, यूपीएससी का मुद्दा पप्पू यादव, एसएससी का मुद्दा पप्पू यादव, सिपाही भर्ती का मुद्दा पप्पू यादव, ममता आशा जीविका का मुद्दा पप्पू यादव। हर छोटी बड़ी कॉमन आदमी के से जो जुड़ा सवाल है सदन और सदन के बाहर पप्पू यादव। हमारा तो बस एक ही मुद्दा है कि आम आदमी की लाइफ चेंज, गलत लोगों के खिलाफ, चाहे जो लोग भी चोर हों, जो लोग भी प्रभावित करते हों। क्वेश्चन पेपर लीक आउट है, 90 के पहले से आज तक लगातार लीक आउट हो रहा है। जीनियस बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आरक्षण लगभग खत्म हो गया। 11-12 सालों से लगभग रेलवे और बैंकिंग में नौकरी नहीं निकलती है, सब प्राइवेटाइजेशन में चला गया। एसटी एससी ईबीसी के बच्चों को प्राइवेट में आरक्षण है नहीं, तो नौकरी मिलने का कोई संभावना है ही नहीं। कल 1-8%, 2% मिल भी जाता था। तो आपने पीछे से सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर ली। अब आप उम्मीद ना करिए कि गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी। मेरा फोकस भ्रष्टाचार पे है। और पप्पू यादव, चूंकि हम हमारे एक देश के बड़े लीडर आ रहे हैं, हमारा भी दायित्व तो बनता है कि बिहार में एक बड़े विचारधारों को आम लोगों तक पहुंचे, आम बच्चों तक पहुंचे, और राहुल गांधी को आने वाला जो हमारा भविष्य है, न्यू जनरेशन है, उनको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी बिहार आएंगे तो गठबंधन के घटक दल के साथ भी बातचीत करेंगे, सीट और बंटवारे। सर, हम कोनो प्रवक्ता नहीं है, ना मुझको कोई जानकारी है। मैं राहुल गांधी जी की संपूर्ण आइडियोलॉजी के साथ हूं। मैं जात पात के खिलाफ हूं। मैं कांग्रेस के नेतृत्व को चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। कांग्रेस के बगैर बीजेपी से लड़ना संभव नहीं है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, साउथ से नॉर्थ, इस कोने से उस कोने, आज भी यदि हिंदी पट्टी में बीजेपी नफरत पैदा करके जरूर सीट ले आती है, लेकिन यदि साउथ जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे, केरला जाएंगे, मणिपुर जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, तो आप कांग्रेस को पाएंगे। जो भी इस देश की भविष्य की जिसी चिंता, वो कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस को गाली देकर, हमेशा कांग्रेस को पीछे करने का जो काम आप करते हैं, तो आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं? गलत है ना। दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, राहुल जी को के बारे में मैं एक बात आपको बताऊं। राहुल जी कंप्लीट बुद्ध और कबीर के थॉट से बढ़ रहे, गुरु नानक। राहुल जी को बहुत मलाल किसी भी पद का, कुर्सी का नहीं है। उनके भीतर जो एक आग है, अब खुद सोचिए ना, 4-4, 5-5 प्राइम मिनिस्टर के गोद में जिनका लालन पालन हुआ, और मनमोहन सिंह जी के दूसरे काल में जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बिल्कुल छोड़ दिया,
कि मुझे चेंज करना है सिस्टम। मनमोहन सिंह जी ने कह भी दिया था कि मेरा शरीर अलाउ नहीं करता है, राहुल जी को संभालना चाहिए। तो जिनके लिए पद कोई मतलब नहीं है, 4000 किलोमीटर पैदल चलकर इस कंट्री की सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, किसान, महिलाएं, युवा और इस देश की न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक दायित्व को महसूस किया, समझा। तो मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा कि एक जो आग है वो चेंज की आग है। अंतिम व्यक्ति की जिंदगी को कैसे खुशियां मिले, मुस्कुराने का अवसर मिले, इकोनॉमी रूप में कॉमन आदमी तक ऊपर से नीचे, जस्टिस नीचे से ऊपर से नहीं, एक अंतिम गरीब व्यक्ति के लिए। बिहार दौरे पे आ रहे हैं भैया तो उसी का हिस्सा है ना भाई। सभी जगह राहुल जी का प्रोग्राम है ना, अंबेडकरवादी विचारों को लेके, संविधान के मुद्दों पर, संविधान के क्यों किस तरीके से लोग परिभाषित करते जा रहे हैं। जो लोग मनु स्मृति को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकरों के विचार को बिल्कुल बांट दिया था, और आज भी उनकी भाषा, जो लोग कल जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, सावरकर ने तो मनुस्मृति को बहुत सर्वोच्च माना, और संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया था कि देश की संस्कृति और देश की सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा होगा ये विचार। तो अम्बेडकर के विचार को तो कभी मानने का काम ही सावरकर गोल पर इन लोगों ने नहीं किया। तो संविधान विरोधी मेरे मंद बुद्धि वाली बात याद कीजिए किसने कही थी। तो जो कल बिहार में कई स्टेट के बाद बिहार में उनका बिल्कुल, जो लोग अंबेडकरवादी विचारधारा से हैं, जो लोग कबीर की विचारधारा से हैं, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, अपोह दीपोह भव, जो बुद्ध की विचारधारा जिसमें सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति, सबका सम्मान, चाहे जिस मुद्दे पर हो, तो उस विचारधारा को लेकर के कल वो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह एक सच है। एक हाथ में जहां बुद्ध और कबीर और नानक की कंप्लीट विचारधारी वाली किताब हो, तो दूसरे हाथ में अंबेडकर और गांधी की विचारधारा को लेकर के चलने वाला को एक शख्स है आज के डेट में, बिना किसी जाति धर्म के, नफरत के, देश के 140 करोड़ की इकोनॉमी और कुछ मुट्ठी भर संस्थाओं के बीच में लोगों के अधिकार को छीन लेना, रोक देना, आम और मिडिल क्लास, ईबीसी, एसटी, एससी के एजुकेशन सिस्टम पर हमला करना, उसके आरक्षण पर हमला करना, उसकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर हमला करना। तो एक आवाज है वो कंट्री के, वो आग देखने को दुनिया को मिल रही है, और यही विचार, यही आग एक दिन देश के 140 करोड़ की आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी और न्यायिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी विचारधारा।